हेलो गाइस, आज की क्लास में हम अपनी प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे लिनक्स के बारे में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से हम चला सकते हैं। ठीक है, तो उसी में आज सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि लिनक्स सिस्टम में आप टेक्स्ट मैनिपुलेशन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद द बेसिक्स। ठीक है, मतलब आप बेसिक्स चीज़ें मैंने बताई थी आपको, कैट कमांड कैसे यूज़ होता है, फाइंड कैसे यूज़ होता है, टर्मिनल क्या होता है, तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लासेस है वो है टेक्स्ट मैनिपुलेशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैनिपुलेशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या आज। ठीक है, तो हम टेक्स्ट मैनिपुलेशन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक बार आप देख लीजिए, व्यूइंग फाइल्स। ठीक है, हम कैसे कैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल्स वगैरह को हम देख सकते हैं। ठीक है, विद हेल्प ऑफ कमांड, नॉट ग्राफिकल। और ठीक है, जिसमें कि हमने हेड कमांड पढ़ेंगे, ओके, एंड टेल पढ़ेंगे, एंड नंबरिंग द लाइंस पढ़ेंगे, ओके, एंड फिल्टरिंग देखेंगे, ग्रैप से फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, ओके, एंड यहाँ पे और दिखाते हैं मैं आपको। नीचे चलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस देखेंगे विद हेल्प ऑफ सेट। तो सेट कमांड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को फाइंड करने का, एंड आफ्टर यू फाइंडिंग समथिंग एंड यू वांट टू रिप्लेस दैट थिंग, तो यू कैन ऑल्सो रिप्लेस इट। ओके, यहाँ पे चलते हैं, व्यूइंग फाइल्स विद मोर एंड लेस का हम मोर एंड लेस का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे और देखते हैं और क्या है, बस डेट्स इनफ। ओके, तो इतना हम चीज़ देखते हैं। तो ऊपर ऊपर आप जान लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले इसमें आप पढ़ेंगे हेड कमांड के बारे में पढ़ेंगे, मोर कमांड के बारे में पढ़ेंगे, लेस कमांड के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे कैट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरी क्लास प्रैक्टिकली होगी। ठीक है, तो थ्योरी बहुत ही मिनिमम होती है, तो पूरी प्रैक्टिकल क्लास होगी आपकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। इसके अलावा अपना लिनक्स ओपन कर लीजिएगा, मैंने ओपन कर रखा है, ये रहा। मैं यहाँ पे काली लिनक्स यूज़ कर रही हूँ, आप 1.2। ठीक है, या फिर कोई भी आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है 1.2 लीजिएगा। चलिए देखिए, तो ये जो आपके सामने खुल के आया इसे टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल आपके सामने खुल के आया। ठीक है, तो शेल भी हम कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कैट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, कैट कमांड मैंने इससे पिछले वाली वीडियो जो उसमें भी बता रखी हूँ, यहाँ पे भी एक एक्सप्लेन कर देती हूँ कैट कमांड का हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम कैट कमांड का जो यूज़ करते हैं CAT कैट। ठीक है, हम कैट कमांड का जो यूज़ करते हैं किसी भी फाइल बनाने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे एक फाइल बनाना है। ठीक है, तो एक्चुअली पहले मैं देख लेती हूँ कि मैं हूँ, मेरे पास कौन कौन से एक्सेस है यहाँ पे। ओके, जस्ट 1 मिनट। OMI काली में हूँ। ठीक है, मैं भी जाके पहले डेस्कटॉप पे चली जाती हूँ। कि डेस्कटॉप पे आ गई, मैं यहाँ पे एक फाइल बना रही हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे डेस्कटॉप पे है कि नहीं। देखिए, मेरे डेस्कटॉप पे कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पे एक फाइल बनाने जा रही हूँ। यहाँ देखिएगा, इस फाइल का नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पर कैट लिखा, और फाइल का नाम मैंने रख लीजिए, मान लीजिए XYZ रख दिया। ठीक है, एंटर किया मैंने। ठीक है, नो सच अ फाइल, अभी फाइल चलिए मैं रीड कर रही थी, जस्ट फाइल XY, आपको रीडायरेक्शन का आपको लगाना पड़ेगा XYZ। ओके, एंटर करते हैं, कुछ भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके, जस्ट सपोज R एनीथिंग, जस्ट यू राइट इट। ओके, चलिए देखते हैं आपकी फाइल बनी कि नहीं बनी। देखिए XYZ की फाइल बनेगी और इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा होगा जो मैंने लिखा था यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी फाइल बन चुकी है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, तो कैट कमांड का समझ में आया आपको, क्या फाइल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपको कुछ एडिटिंग वगैरह मतलब लिखना वगैरह है जो अभी आप लिख सकते हैं, राइट वगैरह इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं राइट करके आपको दिखाती हूँ। कैट लिखा दिस ये रिडायरेक्शंस के लिए होता है। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक और फाइल यहाँ पे बना रही हूँ। ओके, उस फाइल का नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पर, जो मेरे बैकग्राउंड में वॉइसेस आ रही है उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो मैं फाइल बना रही हूँ मैं। ठीक है, उस फाइल का नाम मैं यहाँ पर रखती हूँ फाइल 1। ठीक है, फाइल 1 रखा मैंने। ठीक है, और एंटर मारे, यहाँ पे लिख दिया दिस, लिख दिया मैंने पे दिस इज माई फर्स्ट फाइल। ओके, एंटर किया, और जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। मैंने Ctrl+Z किया। ओके, जस्ट चेक करते हैं कि फाइल में एज आया कि नहीं आया, फाइल 1। इसे आप देख भी सकते हैं, आपने इस तरह से फाइल बनाया इस कमांड का यूज़ करके, कैट फाइल। ठीक है, इस कमांड का यूज़ करके आपने फाइल बनाया, उसके अंदर आपने कुछ राइट किया। अगर आपको जब देखना है तो सिर्फ आप कैट यूज़ कीजिए, उस फाइल का नाम लिखिए और इस डायरेक्शन के साइन को हटा दीजिए। ठीक है, एंटर। तो देखो ये मेरे फाइल के अंदर आ गया, दिस इज माई फर्स्ट फाइल। ठीक है, अब देखिए आगे इसके आगे, अब आपको यहाँ से समझ में नहीं यार, तब क्या कर सकते हैं, अब डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। डेस्कटॉप पे आपकी फाइल बनी थी, देखिए इसके अंदर भी आपका लिखा हुआ आ गया है। ओके,
कैट कमांड का यूज़ एक होता है कि आप फाइल बना भी सकते हैं, उसके अंदर कुछ राइट कर भी सकते हैं, और आपने फाइल बनाने के बाद में लिख दिया है तो आपको जब देखना है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ कैट कमांड। ओके, आप दोबारा कैट कमांड का यूज़ करके आप उसके अंदर का जो कंटेंट है उस फाइल का वो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप सो मेरे स्क्रीन आपको सेंटेंस दिख रही हो। चलिए मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, आपको फाइल बनानी है तो आप इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, और उसके अंदर कुछ डाटा आप लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो कैट कमांड का इस तरह से करते हैं। ऐसे ही आपका जो कमांड होता है मोर, क्या होता है मोर। मोर का जो हम यूज़ करते हैं वो भी क्या करते हैं, कंटेंट को देखने के लिए करते हैं। किसी फाइल में आपको कंटेंट रखा, अगर आपको देखना है तो आप मोर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अब मोर का कैट का यूज़ कहाँ यूज़ करेंगे, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई है, आप बीम का भी यूज़ करके फाइल बना सकते हैं। बीम एक एडिटर है, मैंने बीम लिखा, फाइल का नाम लिख दिया इसमें मैंने फाइल 2, क्या लिख दिया फाइल 2, एंटर किया। ठीक है, ऐसे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इंसर्ट के लिए हम आई दबाते, क्या दबाते हैं आई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने में क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करती हूँ, आप चाहते लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 2-3 लिख देती हूँ, बाकी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। मैं ABCD लिख रही हूँ। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए लिखती हूँ। ठीक है, 2 3 जस्ट वेट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ओके कुछ भी आप लिखना है, यहाँ पे लिख दिया आपने। ठीक है, ओके चलिए ऐसे मैं QWF45। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप विकीपीडिया पे जाइएगा, यहाँ से यहाँ पे कुछ भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट आई एम हियर राइट पैराग्राफ। ओके, मैंने पैराग्राफ फॉर हैकिंग लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और जो भी पैराग्राफ आ रहा है आपके पास जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे कंटेंट चाहिए, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए। कॉपी करनी है, Ctrl+Shift+V आप पेस्ट किया आपने। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका कंटेंट आपने लिख लिया कर लिया तो उसे सेव करना। तो सेव करने पे क्या करेंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, अपने कीबोर्ड से ESC लिखा रहेगा आपके कीबोर्ड पे। ठीक है, फिर यहाँ पे शिफ्ट दबा के कॉलन का सिंबल लगाइएगा, फिर W लिखिएगा, फिर Q लिखिएगा, एंटर मार दीजिएगा कि आपकी फाइल बन गई। उसके अंदर जो भी अपने डाटा लिखा वो आ चुका है। देखने के लिए क्या करेंगे, सेम आप कैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैट लिखा, फाइल लिखा, 2 लिखा, जस्ट एंटर दें, आ गया पूरा कंटेंट यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जब आपने कैट कमांड का यूज़ किया डाटा को देखने के लिए तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि ये एक पेज पे नहीं आ रहा था, आपको इतना दिख रहा था। ठीक है, तो आपको स्क्रॉल करके इस क्यू पे जा रहा था। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कैट लिखा, फाइल लिखा, 2 लिखा। ठीक है, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 7 8 9, बट इससे ऊपर भी तो था मेरा। ठीक है, वो नहीं आ रहा है एक ही पेज पर। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे देखना भी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा तो जाकर देख पाऊंगी। बट अगर मैंने मोर का यूज़ किया होता, मैंने मोर किया, मोर का भी यूज़ क्या करते हैं, किसी फाइल के अंदर कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मोर लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, फाइल का नाम क्या था, फाइल 2 लिखा, एंटर लिखा। देखिए इसने क्या किया, पूरा का पूरा एक पेज पे ही दिखा दिया, 1 से स्टार्ट किया और जहाँ तक भी आपका था दिखा दिया। ठीक है, और जो कुछ बच रहा होगा वो शो कर रहा है कि आपका 1% यहाँ पे बच रहा है, 99% आपको उसने शो कर दिया है। तो 1% क्या कर सकते हैं, एंटर मार सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट आप उसे एक ही पेज पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको स्क्रॉल ना करना पड़े तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, मोर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर पास कम कंटेंट है तो आप यू कैन ऑल्सो यूज़ कैट। ठीक है, और मोर में क्या है, मान लीजिए आपके पास 5-6 पेज का कंटेंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक पेज पे तो एक ही कंटेंट दिखा पाएगा, वो 2 दिखा देगा मान लो, चलो, बट 3-4 पेज का क्या करोगे उसके लिए। उसके लिए आपको मोर ही यहाँ पे शो करता है कि कितने % हुआ है आपका। अगर और कंटेंट आपको बच रहा है तो बता देगा कि आप 55% यहाँ पे बच रहा है या 65 कंटेंट बच रहा है। उसमें एंटर मार दीजिए, सारा का सारा वहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, मोर का हुआ। अब बात करते हैं लेस का। ठीक है, तो लेस का भी हम यूज़ करते हैं, वो भी कंटेंट देखने के लिए ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेस कमांड। ठीक है, और फाइल का नाम लिखा मैंने यहाँ पे फाइल 2, एंटर कीजिए। देखिए आगे आपका इसने भी क्या किया, एक पेज पे ही शो कर देगा पूरा पूरा कंटेंट, जैसे कि मोर ने क्या था। फिर हम इसका यूज़ कर रहे हैं लेस का, जब मोर था ही तो वाई वी कैन यूज़ द कमांड ऑफ लेस। तो लेस का एक फ़ायदा है, एक पेज पे तो कंटेंट शो करेगा ही करेगा सारा का सारा, बट साथ में आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड को वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने स्लैश कीवर्ड से दबाइएगा, स्लैश बटन। ठीक है, यहाँ पे मुझे मान लीजिए मैंने सर्च करना है इस कंटेंट के अंदर कहीं भी कंप्यूटर लिखा हो, क्या लिखा हुआ कंप्यूटर, तो मैंने लिखा कंप्यूटर को सर्च कर दो इस कंटेंट में से, एंटर मारो। तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर वर्ड था वो हाईलाइट कर देगा। तो कंप्यूटर से कहाँ मिला, सिर्फ यहाँ पे मिला। ठीक है, ओके, अब यहाँ से बैक जाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्केप का, सॉरी क्यूट का, यहाँ से जस्ट एंटर दें, जस्ट 1 मिनट,
क्यू, ठीक है। मैंने क्या दबाया, क्यू दबाया, क्यू से मैं वहाँ से वापस आ गई, ठीक है, अपने इस फाइल पे। तो लेस समझ में आया, लेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेस को हम कंटेंट को देखने के लिए यूज़ करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग, ठीक है। अगर तुम आप इसमें फाइंड भी कर सकते हो कुछ भी, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपका लेस कमांड हो चुका, मोर हो चुका, और आपका कैट हो चुका, और मैंने एक और यहाँ पे आपको बताया था जो कि मैं आपको आगे बताती जब मैं आपको एडिटर वगैरह पढ़ाती, बट यहाँ पे मैंने एडिटर बता दिया आपको, विम एडिटर, ठीक है। अब देखिए एक होता है हेड और टेल, देखते हैं कि हेड और टेल का क्या होता है मैंने, ठीक। देखिए हेड का भी जो हम यूज़ करते हैं वो भी कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लेस था, जैसे मोर था, जैसे कैट था, ठीक है। कंटेंट देखने का हमने यूज़ किया, वैसे हम हेड का भी यूज़ करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है बाकियों में से। हेड क्या होता है, मान लीजिए अब हेड जो है ना, ऊपर के जो 10 कंटेंट है वही शो करेगा। तो ऊपर के 10 कंटेंट कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10, तो 10 कंटेंट्स आपको शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मोर पहले फाइल में जाकर कुछ एडिटिंग कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने के लिए। मैं क्या करती हूँ, विम अपडेटर, मैंने से फाइल 2 को ओपन किया फॉर एडिटिंग के पर्पज़ से, ओके। मैंने आई किया, तो मैं यहाँ पे गई, 7 था, 7 के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ, ठीक है। आप भी कर सकते हैं यहाँ पे भी, बस कंटेंट में बढ़ा रही हूँ बस, ठीक है। तो 10 कुछ भी लिखा, ठीक है। सेव करने के लिए आप बताइए क्या करूँगी। मैं सेव करने के लिए पहले एस्केप करूँगी, कॉलर लगाऊंगी, WQ करूँगी, जस्ट एंटर। आप कैट के यूज़ से भी कर सकते हैं। क्या कैट के यूज़ से आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो आपको रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे इस तरह से आप, ठीक है। तो चेंजेस करने के लिए आपको विम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। विम एडिटर में जो एडिटर वगैरह होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हेड, क्या लिखा मैंने, हेड। तो हेड क्या करता है, भी कंटेंट शो करेगा आपको उस फाइल का, ठीक है। बट डिफरेंस ये होगा कि ऊपर की जो 10 लाइन है सिर्फ वही शो करेगा, पूरा का पूरा कंटेंट आपको शो नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट 10 लाइन शो करेगा आपको, कितना लाइन शो किया आपको, 10, जबकि इसके नीचे भी आपके कंटेंट थे, ठीक है। देखिए आपको मैं पूरा कंटेंट दिखाती हूँ, पूरा कंटेंट कितना था कैट की हेल्प से। देखिए पूरा इतना सा था, 10 के नीचे भी आपको कंटेंट वगैरह दिख रहे हैं ना, 10 के नीचे भी है। बट जब आपने हेड यूज़ किया तो हेड बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10 ही शो करेगा, ठीक है। बट आपको ज़्यादा देखना है कंटेंट तो आप क्या कर सकते हैं, और कौन सा 10 ही ऊपर के 10 शो करेगा। हम क्या कर रहा है, ऊपर के 10 शो कर रहा है, क्योंकि नीचे से भी तो 10 हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे से नहीं ऊपर के 10 आपको कंटेंट देखने तो यू कैन यूज़ हेड कमांड, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 10 से ज़्यादा देखने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले हेड, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि क्या यूज़ करना है उसके आगे, तो मैं हेड का क्या देख सकती हूँ, यहाँ पे हेल्प देख सकती हूँ कि मैं हेड को किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने मैन हेड लिखा। अब देखिए यहाँ पे कैसे बता रहा है, अगर आपको ज़्यादा लाइन का यूज़ करना तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइफन में एन यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट द फर्स्ट नंबर लाइन इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट 10। तो हाइफन एन से क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर लाइन आपका शो होगा, ठीक है, दिस, ओके। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको यूज़ किस तरह से आपको करना है। चलिए देखते हैं करके, आप एक एक चीज़ को ट्राई कीजिएगा यहाँ पर। इसे हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्यू प्रेस कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 10 दिखा रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हाइफन एन लिखूँ तो हाइफन एन में कितना दिखाता है, जस्ट शो करते हैं हाइफन एन, और फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल क्या था आपका, फाइल 2 था, यस, इनवैलिड कमांड, ओके। हाइफन एन की जगह मैं हटाती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 12 लाइन का मुझे चाहिए। देखिए तो कितना लाइन आ गया, 10, ये आपको 12 लाइन का शो कर देगा यहाँ पे पूरा कंटेंट। 10 ये था, इसने स्पेस को इग्नोर किया है, ठीक है। पूरा 12 लाइन का कंटेंट आ चुका होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, और जहाँ पे फुल स्टॉप खत्म हुआ वो 11 लाइन होगा, ठीक है। देखिए ये 10 था, यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म हुआ तो ये 11 लाइन का, सॉरी ये रहे फुल स्टॉप यहाँ पे खत्म हुआ तो ये हो गया 11 लाइन, यहाँ से यहाँ तक का 11 लाइन, क्या फुल स्टॉप यहाँ पे आया तो यहाँ से 12 लाइन, ठीक है। पूरा 12 लाइन का कंटेंट शो हो गया। अगर मैं 11 लिखूँ तो 11 कहाँ तक शो करता है, देखते हैं, ये 11 फाइल 2 आ गया। तो 11 कहाँ तक था, यहाँ तक था 111, ओके। फर्नीचर कहाँ से स्टार्ट हो गया, 12 लाइन का पूरा कंटेंट, ओके। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हेड। तो आगे अगर आपको मान लीजिए कि हेड क्या करता है, आपको ऊपर के 10 कंटेंट ही शो करेगा जो उसके अंदर फाइल के अंदर लिखा। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा कंटेंट आपको देखना है, तब अपने अकॉर्डिंग अपना नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो और आप अपने बाकी का डाटा देख सकते हो। तो हेड का काम ये होता है। उसी तरह एक होता है टेल। क्या होता है, एक टेल। तो टेल में भी मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा जाके उसके अंदर डाटा के अंदर, तो मैं पहले कर लेती हूँ जाके वी में से एडिटर को ओपन करके, ठीक है। तो जस्ट मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे यहाँ से जस्ट मैं चलती हूँ नीचे,
यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। 19, 20, ओके, 21, ओके। अब यहाँ पे भी कुछ आप कंटेंट डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ बी। आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं बस जल्दी करने के लिए कर रही हूँ, बट आप ताकि आप बस कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ठीक। ये रहा आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको नीचे भी मैंने कुछ कंटेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। सेव करने के लिए एस्केप किया, ठीक है। टेल कमांड क्या करता है, हेड का जस्ट अपोजिट है। हेड क्या करता है, ऊपर के 10 कंटेंट आपको शो करता है जो भी आपने फाइल में लिखा है, ठीक है। बट टेल क्या करता है, नीचे के 10 कंटेंट आपको शो करता है जो भी अपने फाइल में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा टेल, फाइल का नाम क्या था, फाइल 2, जस्ट एंटर। देखिए 10 आ गया, गिन लीजिएगा 10 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटेंट होगा। सेम अगर आपको नीचे से ज़्यादा कंटेंट देखना है तो क्या कर सकते हैं, टेल, ठीक है। कितना देखना, मान लीजिए कि मुझे देखना है 11, कितना देखना है 11, और फाइल का नाम लिख दीजिए। तो नीचे से 11 कंटेंट आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 11 कंटेंट शो हो गया, आपको दिख रहा है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही। अब आई नॉट गिव 11 कंटेंट, ओके। इसका हम हेल्प कमांड चेक करते हैं, टेल का। आप ये भी कर सकते हैं, टेल, ये हेल्प चेक करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं हेल्प, ठीक है। तो देखिए इसमें बताएगा ये आपको किस तरह से -n का यूज़ कर सकते हैं, -n यूज़ कर सकते हैं, ओके। -n का यूज़ करके देखते हैं, जस्ट प्रेस किया, टेल, ओके, -n, ओके 11, और फाइल का नाम देते हैं फाइल 2, आ गया, यस। या एक्चुअली यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक उसने कंसिडर किया हुआ है शायद, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 13 लिखती हूँ कुछ, जस्ट मुझे लगता है ब्लैंक का कारण वो आ रहा है, यहाँ पे 15 लिख के देखते हैं, आ गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक को उसने कंसिडर कर लिया था 11 लाइन, ठीक है, इसलिए। तो मैं आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो 10 दिखाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करें तो 10 था, और यहाँ पे जो था ये ब्लैंक ना, इसने ब्लैंक को भी काउंट कर लिया था 11, इसलिए वो 11 दिखा रहा था यहाँ पर, बट वो ब्लैंक दिखा रहा था। जैसे आपने 15 लिखा तो 15 शो कर देगा यहाँ पे काउंट करके, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपने हेड देखा, टेल देखा, ओके। और अब जो आपका बचा है वो बचा है सिड कमांड। क्या बचा हुआ है, सिड कमांड। तो सिड कमांड का कैसे यूज़ करते हैं, ओके। देखिए एसईडी सिड कमांड का भी यूज़ हम किस लिए करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहले। ठीक है, आपको कोई चीज़ आपने कंटेंट लिखा किसी फाइल में, ठीक है। उस फाइल में मान लीजिए लेट्स सपोज इसी में देखते हैं, आपने इस फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। मैं दोबारा फाइल ओपन कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये रहा, ठीक है, ये फाइल है, ठीक है। इस फाइल में मैंने कंटेंट लिखा हुआ है QW4579, ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ W है, जहाँ जहाँ क्या है W है, जहाँ क्या है W है, जहाँ सिर्फ W है उसे मैं चेंज कर दूँ जेड से चेंज कर दूँ मैं जेड से। तो पहले फाइंड आउट करना है, फिर फाइंड आउट करो उसे चेंज करना है। तो किसकी हेल्प से कर पाओगे, कैट की हेल्प से कर पाओगे, नहीं, ठीक है। कि ग्रिप की हेल्प से कर पाओगे काम, कि फाइंड करना है फिर चेंज करना है। तो चलो करके देखते हैं पहले ग्रिप के काम से, ठीक है। कि मुझे किसी फाइल में से कोई चीज़ को पहले फाइंड आउट करना है, फिर आफ्टर देन यू कैन चेंज, ठीक है। तो मतलब पहले उस चीज़ को ढूंढो पर्टिकुलर वर्ड को, फिर उस पर्टिकुलर वर्ड को मुझे चेंज करना है किसी और वर्ड से। तो कैसे कर पाओगे वो, ठीक है। तो वो सिड की हेल्प से तो कर पाओगे, बट क्या मैं ग्रिप के कमांड से कर पाऊँ, तो वो चेक करके देखते हैं ग्रिप्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कैट फाइल 2 लिखा, ठीक है। इस फाइल 2 में से मुझे अगर यहाँ पर ग्रिप करूँ, जहाँ जहाँ क्या हो ग्रिप का यूज़ करते हैं, मतलब फिल्टर आउट करने के लिए, मतलब मुझे बहुत सारा सामान है उसमें से एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को मुझे चाहिए, तो क्या आप कर सकते हैं, ग्रिप का कमांड कर सकते हो। मुझे फाइल 2 में से जो भी मेरा फाइल 2 में कंटेंट है उसमें से मुझे ग्रिप करके लाओ दो, मतलब मुझे फिल्टर आउट करके लेके आ जाओ। जहाँ लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ मान लीजिए लिखा हो दा, क्या लिखा हुआ है दा,
एंटर कर दो। तो इस फाइल में, जो पुरानी फाइल में जहाँ जहाँ दा होगा, ठीक है, उसने सारे फिल्टर आउट करके मुझे लाकर दे दे। यहाँ पे दा लिखा हुआ था, यहाँ दा था, यहाँ था दा, सब जगह से आ चुका आपका फिल्टर आउट होकर, ठीक है। क्या मैं इस द को जो है मैंने फिल्टर आउट तो कर लिया ग्रिप की हेल्प से, बट क्या मैं इस दा को चेंज कर सकती हूँ? यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ? मुझे दा को यहाँ पे चेंज करना एंड से, तो क्या आप कर सकते हो ग्रिप की हेल्प से? तो मैं बोलूँगी नहीं। आप ग्रिप की हेल्प से क्या कर सकते हो? जो पर्टिकुलर चीज़ को फिल्टर आउट कर सकते हो, बट यू कान बी मॉडिफाई, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो कैसे करूँगी? तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ सिड कमांड का। किसका यूज़ कर सकती हूँ मैं? सिड कमांड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बार आप किसी को पता है ग्रिप करना, तो ग्रिप क्या होता है कि आप किसी फाइल से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट को कोई भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी आपका डिजायरेबल वर्ड हो। ओके, चलिए यहाँ पे मैं सिड कमांड आपको बताता हूँ। तो सिड के लिए आपको पहले क्या करना है, पहले तो देखना है सिड एसिड लिखते हैं। ओके, सिड लिखने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे फाइल का पहले एक चेक करना है कि आपको बदलना क्या है। मान लीजिए कि जहाँ जहाँ दा हो वहाँ वहाँ मुझे करना है एंड। क्या करना है? एंड। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कमांड, ठीक है। पहले स्लैश लगाया, ठीक है, एस लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है द, ठीक है। फिर द के बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि जहाँ जहाँ दा हो मुझे क्या चेंज कर दो? एंड चेंज कर दो, ठीक है। अब एंड चेंज करने के बाद जहाँ जहाँ दा हो वहाँ पे मुझे एंड चेंज करना है, ठीक है। कैसे चेंज करना? ग्लोबली। जी मतलब तो ग्लोबली, तो जहाँ जहाँ होगा, जहाँ जहाँ से द मिलेगा उस फाइल के अंदर सब जगह क्या चेंज हो जाएगा? एंड, ठीक है। तो दा का मतलब जो मुझे जिसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? एंड से, ठीक है। और कहाँ करना? जहाँ जहाँ दा है सब जो है ग्लोबली, जिसका मतलब तो ग्लोबली, ठीक है। तो रिप्लेस कर दो, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद, ठीक है, जब ये रिप्लेस हो जाएगा, आप किस में रिप्लेस होगा? किसी फाइल का नाम में तो इस किस में कर रहे हो, बताना पड़ेगा ना कि किस में ये सारे द एंड किस में कर रहे हो। एक फाइल में करो, उस फाइल का नाम क्या है? फाइल 2। क्या है? फाइल 2, ठीक है। जस्ट एंटर मार दो। अब देखो जहाँ जहाँ दा था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? एंड हो गया होगा। देखो हैकिंग इज एंड एक्ट ऑफ हो गया। पहले क्या था? देखो यहाँ पे, देखो हैकिंग इज एंड एक्ट ऑफ, पहले क्या था यहाँ पे? हैकिंग इज द एक्ट ऑफ। चेंज हो गया पूरा का पूरा कंटेंट। यहाँ पे जहाँ जहाँ एंड था वहाँ वहाँ क्या हो गया? एंड हो गया। जहाँ जहाँ दा था वहाँ पे क्या हो गया? एंड हो गया, ठीक है। किसकी हेल्प से हुआ ये? कि आपको सिड की हेल्प से हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट भी कर सकते हो, उसे रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, अब मान लो कि आपको एक ही वर्ड को चेंज करना था, ठीक है, तो आप ई का यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो? ई का। अब मैं कैसे मुझे पता है जी यूज़ करना है कि ई यूज़ करना? सिंपल से आप यूज़ करो मैन, यहाँ पे लिखो सिड। अब यहाँ पढ़ो किसको किसके लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों आईफोन पे क्यूट्स हैं, जस्ट ऊपर चलते हैं। देखिए हाइफन बी यहाँ पे, हाइफन एन हेल्प के लिए, क्वोट हाइफन साइलेंट, हाइफन एल लेंथ, यू मॉडिफाई, ई मतलब स्क्रिप्ट के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, एफ नो स्क्रिप्ट सेव नॉन मिस, हाइफन एंड, ओके, मैनुअल पेज डीबग के लिए, हाइफन एफ, ई का यहाँ पे यूज इसलिए होता है, ओके, हाइफन ई यूज एक्सटेंड रेगुलर एक्सप्रेशन स्क्रिप्ट, ओके, हाइफन एस अभी मैंने सेपरेट के लिए यूज़ किया था, हाइफन एस का यूज़, ठीक है, ओके। हाइफन ई यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। चलिए हाइफन ई का यूज़ करके देखते हैं हाइफन ई का कैसे यूज़ होता है यहाँ पर। चलिए ओके, देखिए ये रहा आपका AIQR, ये सारा पढ़ देखिए। अभी मैंने जी यूज़ किया था ना कि जहाँ जैसे ग्लोबली होगा वो इसको जोड़ देगा, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो आप इस तरह का कमांड भी चेक कर सकते हैं, ओके। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है W पे, क्या है, ठीक है, W पे चेंज करना तो करके देखते हैं। W जो है उसको मुझे चेंज करना है किस, तो W पे क्या है, W को चेंज कर दो सेकंड पे, W को चेंज करके देखें एक बार, चलिए करके देखते हैं। जहाँ जहाँ W है उसे चेंज करके देखते हैं। तो सेड लिखा, -S लिखा, अब मुझे किसे चेंज करना है? W को। जहाँ W हो उसे चेंज कर दो, किसे चेंज कर दो? R से। किसे चेंज कर दो? R से, ठीक है। और E लगा के देखते हैं इस पर, ठीक है, E के साथ काम करते हैं। E फिर किस में चेंज करना है? उस फाइल में चेंज करना है, ठीक है। फाइल का नाम दे दिया, फाइल 2 दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ओके। जस्ट एंटर मारते हैं, ठीक है। देखो तो E आ गया। तो इस E में चेंज तो हो गया, इसने कर तो दिया, देखो यहाँ पे भी E कर दिया और इसने यहाँ पे भी E कर दिया होगा जहाँ पे उसे W दिखा होगा, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या है? ई मतलब होता है कि जो जहाँ पे से पहला वर्ड मिला होगा W का उसने उसको चेंज कर दिया होगा बस, ठीक है। ई ग्लोबली मतलब जहाँ जहाँ उसे मिला होगा उसने वहाँ वहाँ चेंज किया होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर तो सेट का क्या होता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने चेंज किया होगा, यहाँ पे चलते मैंने बीम अपडेटर ओपन किया, फाइल किया, टू किया, देखिए ई आ गया यहाँ पर, और जहाँ पे देखो अभी लेकिन यहाँ पे दी की जगह एंड नहीं आया, ठीक है, बट ये देखो यहाँ पे भी था, यहाँ पे इसने चेंज नहीं किया अभी, ठीक है। तो ये रियल फाइल में अभी चेंजेस नहीं हुए, तो इससे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाकर यहाँ पर गए, जस्ट पहले से हटाते हैं, ओके, एक मैं फाइल में ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। एक और फाइल बना रही हूँ मैं आपको, फाइल बीम, आप कैट की हेल्प से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बीम फाइल 3 लिया मैंने यहाँ पे, ओके। इस फाइल 3 के अंदर मैंने इंसर्ट आई दबाया, इंसर्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ फाइल, ओके, जस्ट दिस इज अ फाइल, दैट्स ऑल, ठीक है, मैंने लिख दिया। इसका देखते कंटेंट चेक करने के लिए फाइल में कुछ बना भी है कि नहीं बना है, जस्ट चेक कर रही हूँ, फाइल 3, ठीक है, दिस इज अ फाइल लिखा हुआ है, इसके अंदर चेक हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सीड कमांड, ठीक है। मुझे पहले अगर मुझे मान लीजिए मुझे इसमें से चेक करना है इस फाइल के अंदर में ए वर्ड है कि नहीं, तो किसे चेक करना है, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए ग्रिप कमांड, ठीक है। तो पहले मैंने चेक किया, कैट किया, ओके, कैट बताओ जिसमें फाइल 3 है उसके अंदर ग्रिप करो कि ए वर्ड है कि नहीं है, ए होगा तो शो कर देगा, ए है इसके अंदर, इसने शो आउट कर दिया मुझे। तो ए को मुझे चेंज करना है आर से, किसे चेंज करना है, आर से मान लो, तो क्या यूज़ करूँगी मैं, सेड यूज़ किया मैंने, ठीक है, -s किया, ठीक है, w किया, ठीक है, r किया, एक्चुअली ए को चेंज किया, किसे चेंज किया मैंने, ए को आर से चेंज किया, जहाँ जहाँ उसे मिलेगा सब जगह चेंज कर दो, ग्लोबली चेंज कर दो इसको चीज़ को, ठीक है। किसके अंदर चेंज किया, फाइल के अंदर, किसके अंदर चेंज किया, फाइल के अंदर, ठीक है। उस फाइल का नाम क्या था, फाइल 3। अब देखो तो जो भी चेंजेस होगा फाइल 3 में चेंजेस होगा, बट मैं चाह रही हूँ कि जो भी चेंजेस हो रहा है, नया चेंजेस जो भी हो रहा है वो दूसरी फाइल में आ जाए, नेक्स्ट फाइल में हो जाए, तो उसके लिए मैं न्यू फाइल में हो जाए। तो न्यू फाइल के लिए मैंने रिडायरेक्शन लगाया, यहाँ पे लिख दिया फाइल 4, तो एक फाइल बनाएगा, उस फाइल के अंदर ये सारा चेंजेस हो जाएगा, एंटर दे, ठीक है। अब देखते कैट करके फाइल 4 चेक करते हैं, फाइल 4, ठीक है, फाइल 4 के दिस इज सारा कंटेंट, फाइल 3 से जितना भी कंटेंट था उससे रीडायरेक्ट होकर कहाँ चला गया, फाइल 4 में चला गया। और फाइल 4 में जब गया तो उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया था कमांड, ए को चेंज कर दो आर से, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस फाइल का जो भी कंटेंट चेंज हुआ है वो किसके अंदर आप पुट कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो, दूसरी फाइल के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे रीडायरेक्शन का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेड कमांड लिखा, मुझे ए को चेंज करना था, किससे चेंज करना था, आर से चेंज करना था, ग्लोबली, मतलब जहाँ जहाँ उस फाइल के अंदर ए लिखा हुआ चेंज कर दो, किससे, आर से चेंज कर दो, उस फाइल का नाम जिसके अंदर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आप इतना चाहते तो इतना ही चला सकते थे कमांड, ठीक है। बट मुझे क्या करना, जो भी चेंजेस हो रहे हैं मैं चाह रही हूँ कि इस फाइल में ना होकर किसमें हो जाए, वो दूसरी फाइल में हो जाए, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हो, आप नेक्स्ट फाइल बना सकते हो, उसके अंदर सारा डाटा जो भी चेंजेस किया इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बिम लिखा, ठीक है, बिम करके मैंने लिखा यहाँ पे फाइल, ठीक है 3, ठीक है, इसमें तो ए ही है, इसमें तो आर नहीं हुआ है, ठीक है, बट उसका फाइल 4 में आर हो चुका है ए का, ठीक है। बट आपको ओरिजिनल फाइल में भी अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, सोच के देखिए कि आप सीड कमांड का यूज़ कर रहे हो बट आपका ओरिजिनल फाइल में भी चेंज हो जाए, तो हाँ कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपका फाइल 3 में तो चेंजेस हुआ नहीं था, वो आपका फाइल 4 में चेंजेस हो रहे सारे, तो मुझे ओरिजिनल फाइल में भी चेंज करना है। तो इसके लिए क्या मैं इसे रूट यूजर में जाकर चेंज करके देख कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ परमिशन जो होती है सिर्फ रूट को ही होती है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें जाकर कर सकती हूँ चीज़ें, फिर तो मैं फाइल ओपन करती हूँ, जो मेरा फाइल इससे कैट से आप ओपन कर सकते हो, कैट फाइल 3, एक्चुअली यहाँ पे फाइल 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं होम काली में डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा मुझे, कुछ जो भी फाइल्स मेरे सब कहाँ है, डेस्कटॉप पर है, ठीक है, डेस्कटॉप पे आया। नाउ देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे कौन सी मेरे पास फाइल है, 4 फाइल, तो मेरे फाइल 3 के अंदर देखते हैं कैट फाइल 3, इसके अंदर दिस इज अ फाइल लिखा हुआ था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था, फाइल 4 के अंदर कि फाइल 4 के अंदर मैंने क्या किया था, ए को मैंने आर में चेंज कर दिया था, सारा रीडायरेक्ट करके इसके अंदर डाल दिया था, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा फाइल 4 के अंदर, देखो यहाँ पे ए आ रही है, बट मैं चाह रही हूँ कि इसी फाइल के अंदर ही चेंजेस हो जाए, तो मैं कर सकती हूँ काम करके देखते हैं। सेड लिखा मैंने, ओके, सेड लिखने के बाद सेम कमांड कि मुझे पहले चेंज करना है एस को, ठीक है, किस में आपको करना है कि जहाँ जहाँ आपको रियल फाइल में क्या मिल रहा हो, फाइल दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, फाइल, उसको बदल दो
किससे बदल दो, नाइल से। किससे बदल दो, नाइल से। इसको बदल दो नाइल से, ठीक है। अब किसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं आप, ये हम कर रहे हैं फाइल 3 में, ठीक है। फाइल 3 में कर रहे हैं, डॉट फाइल 3 में कर रहे हैं, ठीक है। अभी रीडाइट वगैरह नहीं करके हम चाहते हैं रियल फाइल में ही चेंजेस हो जाए, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लिखा मैंने, जस्ट एंटर मारते हैं, दिस इज अ नाइल तो बन गया। अब मैं वीम को कैट करके उस फाइल को ओपन करके देखती हूँ कि उसके रियल फाइल में भी चेंजेस हुए कि नहीं हुए। फाइल लिखा, फिर लिखा, अभी भी क्या है, ये फाइल का फाइल ही है, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल फाइल था फाइल 3, उसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे शो आउट कर दिया है कि हाँ चेंजेस हो गए, बट देखिए आपको जब ओरिजिनल फाइल को चेक कर रहे हैं तो क्या इसमें चेंज हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस हुए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा दूसरी फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसको रीडायरेक्ट करना अभी मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं। सबको सेम लिखा मैंने, ठीक है। सबको सेम है कि जो भी एस फाइल में, जो भी फाइल 3 में फाइल नाम है उसे नाइल में बना दो, और कहाँ पे चेंजेस कर दो, इस चीज़ को एक बना दो फाइल 5 में, किसमें कर दो, फाइल 5 में, ठीक है। फाइल 5 बन गया मेरा। आप कैट करके देखो, फाइल 5 में आपको शो हो जाएगा सारा का सारे चेंजेस, ठीक है। क्या नाइल का फाइल, क्योंकि देखो जब मैंने इस कमांड को चलाया था कि मैं चाहती थी फाइल 3 के अंदर ही चेंजेस हो जाए, ठीक, जो भी मैंने चेंजेस किए थे, तो ये यहाँ पे तो शो आउट कर दिया था, बट जब मैंने फाइल को दोबारा ओपन करके देखा तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा था ओरिजिनल फाइल में। तो इससे क्या समझ में आया कि आपको ओरिजिनल फाइल में कुछ भी परमानेंट चेंजेस करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा दूसरी फाइल में। तो रीडायरेक्ट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, इस तरह से यूज़ किया कि जो भी फाइल 3 में चेंजेस होंगे, फाइल का जो नाइल बनेगा वो कहाँ पर चल जाए, फाइल 5 में चल जाए। फाइल के अंदर आपको चेंजेस वाले फाइल मिलेगा, ठीक है। फाइल 3 के सारे कंटेंट होंगे ही होंगे, साथ में चेंजेस वाले होंगे, ठीक है। तो ये आपका सीड का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा उस PDF में कि आपको कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। चलिए, तो आपने पढ़ा व्यू फाइल, तो व्यू फाइल के मैंने कैट से बताया आपको, कैट से आप चेकआउट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं व्यू को फाइल। हेड बताया, तो हेड किस लिए यूज़ होता है आपका, ठीक है। क्या ऊपर का 10 कंटेंट आप शो ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा कंटेंट देखना तो आप मतलब 10 से ज़्यादा कंटेंट देखने का आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेल का बताया कि आपको नीचे से 10 आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंटेंट देखने को मिलता है। ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से हैप लगा के उसकी वैल्यू डाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका होमवर्क है कीजिएगा कि N1 का यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिल्टरिंग मैंने बता दिया कि आपको किसी भी फाइल में से कोई डाटा का फिल्टर आउट करना तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रिप का। तो इस फाइल में से आपको क्या फाइंड आउट करना था, आउटपुट। तो जहाँ जहाँ आउटपुट होगा वो लाकर आपको ग्रिप लाकर दे देगा, ठीक है। अब देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है, कि फाइंड एंड रिप्लेस किससे होता है आपका। देखिए फाइंड तो आप कर सकते हैं ग्रिप से, बट रिप्लेस कर सकते हैं ग्रिप से नहीं। तो आपको रिप्लेस करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, सिड का यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल देखिए क्या लिखा हुआ है, सिड की एक फाइल है, इस फाइल में से, इस फाइल के अंदर जहाँ जहाँ MySQL है उसको इसमें MySQL में बदल दो ग्लोबली, और जो भी चेंजेस आएगा सब कहाँ पे आपको रखना है, इस फाइल के अंदर डाल देना। रीडायरेक्ट करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस फाइल के अंदर तो आपको चेंजेस नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। मैंने दिखाया था ना ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंजेस हो ही नहीं पा रहा था, तो क्या जो भी हमने चेंजेस किया उसे दूसरी फाइल में रीडायरेक्ट कर दिया था। तो रीडायरेक्ट करने के लिए आपका ये यूज़ किया गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको ग्रिप कमांड का यूज़ करके उसका कंटेंट देखने के लिए यहाँ पे यूज़ है। अब देखिए जैसे मोर में आपको बता चुकी, मोर भी और लेस दोनों का हम यूज़ किस लिए करते हैं, फाइल को देखने के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि मोर तो सिर्फ आप कंटेंट देख सकते हैं, बट लेस में क्या करते हो, आप कंटेंट देख भी सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन लेस ओके। लेस में आप चीज़ें देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ओके, वर्ड को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वही आपको बताएं, ओके। तो आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका लिनक्स की सीरीज़ में, ओके। और अभी आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। पूरा प्रॉपर चैप्टर रहेगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं पूरा, या लिनक्स पढ़ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब बुक का नाम देखिए, जो आपको बहुत ही फेमस बुक है आपकी, ये ऑक्यूपाई द वेब। तो ये पूरा मैं आपको बताऊंगी इसमें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है इसकी। तो पूरी बुक आपको पढ़ाऊँगी मैं इसमें, ठीक है, इस प्लेलिस्ट में। तो आप सीरीज़ वाइज देखिएगा पूरी वीडियो, तो आपका जो लिनक्स बेसिक फॉर हैकर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कुछ भी अगर समझ में ना आया हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, बाय।